और पटना से बड़ी खबर, जहां पटना के बड़े कारोबारी की हत्या हो गई है। गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। गांधी मैदान के पास इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची है। कारोबारियों का पुलिस पर गंभीर आरोप है। पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। देर रात गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से गांधी मैदान थाना के ट्विन टावर के पास स्थित घर कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार घर के पास रुकी, बाइक पर सवार अपराधियों ने कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी। वहीं गिर गए। उन्हें कंकरबाग स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल गांधी मैदान थाने से करीब 500 मीटर दूर है। गोली मारने के बाद अपराधी आराम से हथियार लहराते फरार हो गए। बता दें कि दिसंबर 2018 में गोपाल खेमका के कारोबारी बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पेपर मिल के गेट के पास 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे पटना से कार से अपने पेपर मिल गए थे। उनकी भी हत्या इसी तरह से हुई थी। क्या घटना हुई? 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। तो गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया, तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, इस हत्या के बाद से पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 3 घंटे बीत जाते हैं, पुलिस पहुंचती नहीं है। थाने से 500 मीटर की दूरी पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई और अब तक की कार्रवाई क्या पुलिस की? देखिए, पुलिस का लैप्सेस तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं राहुल, ये सबसे बड़ी घटना है। राजधानी पटना के लिहाज से इसको नहीं देखना चाहिए। बिहार के बड़े बिजनेसमैन है, गोपाल खेमका कोई मामूली नाम नहीं है। और 2018 में इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, गुंजन खेमका की, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, जब वो अपनी फैक्ट्री पर पहुंचे थे। और बेटे के बाद अब बाप को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया है। काफी नाराज है व्यवसायिक तबका जो है, वो काफी नाराज है। देर रात तकरीबन 11:30 और 11:45 के बीच की घटना है। उस समय वो बांकीपुर क्लब से लौटे थे। रोज की तरह उनका ड्राइवर उनके साथ नहीं था और वो खुद अकेले ड्राइव करके गाड़ी लाए थे। और ठीक ट्विन टावर जो है पटना में गांधी मैदान इलाका, आप समझ सकते हैं कितना पॉश इलाका है। यहाँ पर आईजी, उसके अलावा एसएसपी, तमाम सिटी एसपी, एएसपी, डीएसपी, तमाम अधिकारियों का यहाँ पर कार्यालय है। और कितना हाई प्रोफाइल एरिया है आप समझ सकते हैं। और वहां पर अपराधी पहुंचता है और एक अपराधी, उसने रेकी की। उसके बाद उसने जैसे ही वो उतर कर अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे हैं, ट्विन टावर में उनका घर है, अपराधी ने कनपट्टी जो है सर में सटाकर गोली मारी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि उनको ले जाया गया मेडिवर्सल हॉस्पिटल में कंकड़बाग इलाके में, लेकिन डॉक्टरों ने तुरंत मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात देखिए,
जो वहां पर लोग पहुंचे थे वो काफी नाराज थे पुलिस के रवैये से। काफी देर के बाद पुलिस भले ही सफाई में कह दे कि पुलिस पहुंच गई थी, तुरंत पहुंच गई थी, लेकिन उस गांधी मैदान थाने की पुलिस को, जहां से ये घटना स्थल है, महज आप कह सकते हैं कि 300-400 गज की दूरी है वहां से। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से आप 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। और वहां पर अपराधी थाने के बगल में ये हत्या कर देते हैं और उसके बाद पुलिस को पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। घटना के काफी देर के बाद गांधी मैदान थाना अध्यक्ष से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि मैं अभी गांधी मैदान में मौजूद हूँ, थाने में, मैं जा रहा हूँ वहां पर कंकड़बाग इलाके में। तो ऐसे में पुलिस कितनी प्रॉम्प्ट है इस तरह की घटनाओं में। संजय, ऐसे तो फिर पुलिस के दावे झूठे साबित होते हैं जब पुलिस कहती है कि डायल 112 पर 10 मिनट में पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंचेगी। देखिए ना, आप अगर बाइक चलाएं तो वो पुलिस गश्ती पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। जो कारोबारी हैं, जो उनके परिजन है, वो कह रहे हैं कि बताइए, थाने के बगल में हत्या हो गई, वहां पर पुलिस गश्ती नहीं थी, आखिर पुलिस क्या कर रही थी। एक बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर। आलाधिकारियों को फोन लगाते रह गए वो, लेकिन आलाधिकारी काफी देर तक, सिटी एसपी काफी देर के बाद पहुंचे हैं वहां पर। तो तमाम तरह के सवाल जो है अपनी जगह पर है और देखना होगा पटना पुलिस क्या सफाई देती है। हालांकि सिटी एसपी ने कहा कि नहीं, समय पर हम लोग पहुंच गए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए फिर से। संजय, कुछ अपराधियों की पहचान हो पाई है, क्योंकि इससे पहले भी उनके बेटे की हत्या हुई थी? देखिए, इनके बेटे की हत्या हुई तो उस मामले में कार्रवाई हुई थी। ये 2018 की बात है, तकरीबन 7 साल पहले की बात है। और उसके बाद देखिए, आज इतनी बड़ी घटना घट गई देर रात। फिलहाल पुलिस जो है बहुत कुछ बताना नहीं चाह रही है। वो क्लू और अनुसंधान का दावा कर रही है कि जो क्लू मिला उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जल्दी इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि थाना के बगल में, और वो भी गांधी मैदान थाना, पटना का कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल थाना है, जहां पर हर वक्त वीआईपी ड्यूटी लगी रहती है। और वहां पर किस तरह की पुलिस गश्ती होती है कि अपराधी आते हैं और घर के पास, जो गोपाल खेमका का मर्डर हुआ, इनके घर के पास इनका मर्डर हुआ और वहां पर अपराधी गोली मारकर चले जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। एक बड़ा सवाल हुआ है, देखना होगा पटना पुलिस आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में और क्या बयान देती है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर परिजनों और पटना का बिजनेस कम्युनिटी जो है उसने सवाल खड़ा कर दिया है। जी राहुल। संजय, कोई और घर में है जो कुछ बता पा रहे होंगे किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा? देखिए, घर में उस वक्त उनका एक बेटा और एक बहू जो थी वो घर में मौजूद थी। वही लोग तो उनको लेकर थाने गए। जब गोली की आवाज सुनी, सब लोग बाहर निकल गए थे और उसके बाद उनको लेकर सब हॉस्पिटल गए। फिलहाल वो बहुत, चूंकि काफी नाराजगी थी, मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की गई ये रात में, जब मीडिया कर्मी उसको कवर कर रहे थे। और फिलहाल परिजन अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बगल दूर के जो रिश्तेदार हैं वो जरूर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया सही नहीं रहा, गश्ती सही नहीं रही। तमाम तरह के सवाल जो है वो फिलहाल उठाते नजर आ रहे हैं। और देखना होगा, वाकई में ये घटना जो है ये कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि बिल्कुल थाने के बगल की घटना, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है गांधी मैदान थाने से। और ये मौर्या होटल हो, पनास होटल हो, बीच वहीं का ये इलाका है जहां पर हर वक्त पुलिस जो है वो गश्ती का दावा करती है। हर वक्त पेट्रोलिंग की गाड़ी जो है वो जेपी गोलंबर के पास लगी रहती है। लेकिन पता नहीं कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर अपराधी निकल गया और पुलिस देखती रह गई। जी संजय, पप्पू यादव भी मौके पर पहुंचे, सवाल उठा रहे लॉ एंड ऑर्डर पर। क्या और भी विपक्ष की तरफ से कुछ प्रेशर डाला जा रहा है? देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है। पप्पू यादव पहुंचे, ठीक है। पप्पू यादव अमूमन इस तरह की घटनाओं में पहुंचते हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं पटना पुलिस की कार्यशैली पर, राज्य की विधि व्यवस्था पर। ये बात अपनी जगह पर, लेकिन सबसे पहले हमको बिजनेस कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि अगर इस तरीके से कारोबारी, एक बड़े कारोबारी हैं और इनको अगर अपराधी टारगेट कर लेते हैं तो एक बार फिर से वही माहौल कायम होगा, खौफ का माहौल कायम होगा। आप जो बिजनेसमैन है वो डरेंगे। और यही तस्वीर रात में देखने को मिल रही थी जब उस वक्त हम लोग मौजूद थे मेडिवर्सल हॉस्पिटल में, तो वहाँ यही तस्वीर दिख रही थी। काफी। चलिए संजय, आपके पास आएंगे। एजाज अहमद आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, थाने से महज कुछ ही मीटर की दूरी हो, 3 घंटे की देरी हो, क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है। बिहार में सरकार दिख नहीं रही है। सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है। सरकार के स्तर से अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। और सरकार का गंभीर नहीं होना सबसे बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस स्थिति में नहीं है कि वो बिहार के राजनीति या बिहार के वर्तमान हालात पर नजर रख सके। उनके इर्द गिर्द वाले पूरी तरह से उनको कहीं ना कहीं घेर रखे हैं और उनको पता भी नहीं चलने देते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार के वर्तमान हालत के लिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के इर्द गिर्द वाले कहीं ना कहीं अपने
सत्ता के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक हित के लिए इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं और इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, क्या लग रहा है कि व्यवसायी वर्गों में जिस तरीके से अब दहशत है कि वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है बिहार के लिए? देखिए, व्यवसायी नहीं, पूरे बिहार में जिस तरह की स्थिति, आप कल ही सीवान में 3 लोगों की हत्या हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये सामूहिक नरसंहार हुआ है सीवान में। और रात होते होते पटना के सबसे पॉश इलाके गांधी मैदान थाना अंतर्गत, गांधी मैदान से थाना से करीब 100 गज की दूरी पर इस तरह का हत्या होना और इस तरह से लापरवाही दिखना, ये स्पष्ट करता है कि बिहार में वर्तमान सरकार अब लॉ एंड ऑर्डर के तरफ कम ध्यान दे रही है। बिहार की सरकार इस स्थिति में भी नहीं है कि वो इन मामलों पर नजर रख सके। सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान यह है कि 2025 के चुनाव से पहले हम कैसे जोड़ तोड़ करें, कैसे हम सत्ता हासिल करें, कैसे हम तेजस्वी जी को कॉर्नर करके अपना राजनीतिक हिस्सा दें। इसी में आप देख रहे हैं कि वोटबंदी का अभियान अभी चल रहा है। अभी पूरे बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही है अपने कागजात को खोजने के लिए, अपने कागजात को कहीं ना कहीं जो उनको चाहिए था वो चीज नहीं हो रहा है। उनके हितों के लिए कोई काम नहीं हो रहे हैं, उनको अपराध से बचाने का कोई उपाय नहीं हो रहा है, उनको छोड़ दिया गया है उनके रामो कर्म पर। बिहार की जनता अपने ही रामो कर्म पर जी रही है और सरकार पूरी तरह से मस्त है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? क्या परिवार वालों से आप लोग मिलेंगे कुछ कार्रवाई की तरफ? जी, हम लोग जिम्मेदार विपक्ष के तरह हमेशा जनता और जनता के मुद्दे को उठाते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर इन लोगों को आईना दिखाने का काम किया, लेकिन ये लोग तो पुरानी रटंतु विद्या जानते हैं। 15 साल जंगल राज और आज स्थिति ये हो गई है कि महाजंगल राज की स्थिति है। और 20 सालों में जिस तरह से हत्याओं का दौर चल रहा है, 2025 तो ऐसा लगता है कि हत्याओं के लिए ही गिना जाएगा, हत्याओं के लिए ही जाना जाएगा। और हत्यारे आराम से हत्या करके निकल जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक बात है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। चलिए, बंद रहिए जाट जी। प्रेम रंजन पटेल जी भी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, दावे तो जरूर किए जा रहे हैं कि पुलिस दुरुस्त है, काम कर रही है, लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि 500 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है और 500 मीटर की दूरी तय करने में पुलिस को 3 घंटे लग जाते हैं। देखिए, घटना तो दुखद है, बहुत ही खेदजनक है, लेकिन प्रशासन की किस निष्क्रियता के कारण जो है ये घटना हुई है, अब इसकी जांच पहले की जाएगी। लेकिन अपराधियों को पकड़ना ये प्रशासन के लिए जो है चुनौती है कि कैसे जो है शहर के अंदर में इस प्रकार से जो है घटनाओं को अंजाम दे। प्रशासन तो मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अपराधियों का मनोबल इस प्रकार से बढ़ रहा है। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और हम इतना कह सकते हैं कि अपराधियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी अपराधी हो, कैसा भी अपराधियों को पकड़ना तो बाद की बात है। प्रेम रंजन जी, पहले तो घटना स्थल पर पहुंचना पुलिस प्रशासन का पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन वो 3 घंटे बाद पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि बहुत बार कॉल किया गया उनको, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसा क्यों? ये ढुलमुल रवैया क्यों पुलिस प्रशासन का? नहीं, ये खेदजनक विषय है। अब इसकी जांच की जाएगी, पहले तो अपराधी को पकड़ा जाए, उसके बाद जो है कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, जब पास में ही सारे अधिकारी रहते हैं और किस वजह से, किस कारण से लगातार जब फोन करने के बावजूद वो नहीं पहुंच सके हैं, तो कौन तो व्यक्ति जो है इसके लिए दोषी है, तो वैसे लोगों को चिन्हित कर करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी है कि अपराधियों को पकड़ना और अपराधियों का खौफ को समाप्त करना, उन अपराधियों को सजा कैसे मिल सके कड़ी से कड़ी, इस बात की जो है अभी जो है की जा रही है। एजाज जी, प्रेम रंजन पटेल जी कह रहे हैं कि हम खेद व्यक्त करते हैं। क्या खेद बस व्यक्त कर देने भर से हो जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल या एनडीए के लोग सिर्फ और सिर्फ छोटी दलीलों के सहारे आम जन को छोड़े हुए हैं। ये जो पुलिस प्रशासन पर सरकार का खौफ दिखना चाहिए वो नहीं करते हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन को ही कहीं ना कहीं अपराधियों का खौफ दिखाने का काम करते हैं और अपराधियों को
अपने अनुसार काम करने की छूट दे रखे हैं, जिस कारण पुलिस के मनोबल को गिराने का काम किया जाता है। उनके जो इकबाल है उनको समाप्त करने की दिशा में सरकार के लोग कहीं ना कहीं उस भूमिका में लग जाते हैं कि पुलिस और पुलिस के लोग उन अपराधियों को नहीं पकड़े जो सत्तारूढ़ के करीब हों। सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को महिमा मंडित कर रहे हैं, अपराधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अपराधियों के सहारे ये बिहार में शासन और प्रशासन को कहीं ना कहीं अपनी स्थिति अपने अनुसार जिनको चाहते हैं ये कार्रवाई करवाते हैं, जिनको नहीं चाहते हैं कार्रवाई नहीं होती है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये आप बताने की आवश्यकता नहीं है। कल तक ये कहते थे न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन साबित हो गया कि ये अपने अनुसार किसी को फंसाते भी हैं और अपने राजनीतिक हित में किसी को बचाते भी हैं जी। ये इनका दृष्टि है, ये इनकी सोच है और इसी दृष्टि और इसी सोच के तहत ये अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों गंभीर होंगे जब इनको सत्ता में बैठ करके सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये क्यों अपने आप को मतलब जो है उस तरह की स्थिति परिस्थिति में ले जाने का काम करेंगे कि जनता। चलिए बिल्कुल एजाज जी आपके पास आएंगे। राजेश राठौर भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। राजेश राठौर जी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर पर, इस सरकार पर भी कि आखिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जा रहा है, पुलिस भी लेट से पहुंचती है, पुलिस की कार्यशैली भी फेल्योर साबित हुई है। देखिए, चिंता की बात यह है कि इस सरकार में हम लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा कर ही नहीं सकते। एक रट लगाया रहता है, न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, न्याय अपना काम कर रहा है। नीतीश कुमार अब साथ में चले गए, सरकार चला कौन रहा है बड़ा विषय बनता है। उनका साहब के घर में इससे पहले भी 2018 में हत्याएं हो गई थी उनके पुत्र का। उनकी सुरक्षा की गारंटी किसके पास थी? सरकार क्या उनको अंगरक्षक दे रखा था या नहीं? सवाल बड़े उठते हैं क्योंकि यह सरकार एकदम गुंडा राज बना दिया है बिहार को। पहले बिहार में अपराधी रहते थे, अब अपराधियों के बीच में बिहार रह रहा है। इसकी सारी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लेनी चाहिए और अपनी निर्लजता से बाहर निकल के उनको गृह मंत्रालय से त्याग पत्र दे देना चाहिए। किसी नौजवान और बेहतर व्यक्ति को गृह मंत्री बनाना चाहिए। उत्तर की तरह गृह मंत्री पकड़े हुआ है पिछले 20 साल से, और 20 साल से अपराध का ग्राफ 223% बढ़ गया है। हत्या, लूट, बलात्कार दिन दहाड़े हो रहा है। खेमका साहब के पुत्र की हत्या 2018 में हुई थी। क्या उस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? विपक्ष की या सरकार की? अगर सरकार उनको सुरक्षा नहीं दिया है तो सीधा सवाल है कि सरकार ने हत्या कराया है। इस गुंडा राज में सरकार के संरक्षण में उनकी हत्या हुई है। प्रेमरंजन जी, राजेश राठौर जी का कहना है कि सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे आप? और क्या इस केस की जांच पारदर्शी होगी या फिर ये भी प्रेशर में दब जाएगा? नहीं, देखिए, ये उनके समय के जब 90 से 2005 की स्थितियां थी, उस समय क्या स्थिति थी बिहार की? जंगल राज, अपराधी अपराध करके घूमते रहते थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज कम से कम अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होती है। कोई बचाने वाला नहीं मिलता है अपराधियों को। अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी पहुंच वाला हो, लेकिन वैसे तमाम अपराधियों को पकड़े जा रहे हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपराधी बहुत जल्द जो भी होगा उसको। प्रेमरंजन जी, राजधानी पटना की ये हालत है तो सोचिए कि सुदूर गांव में क्या होता होगा, जहां पर ठीक से व्यवस्था नहीं है, जहां पर सड़कें नहीं है, वहां पर तो सोचिए पुलिस और नहीं पहुंच पाती होगी जब राजधानी पटना का ये हाल है। देखिए, ऐसी स्थिति बिहार के अंदर में नहीं है। बिहार में अपराधियों में प्रशासन की खौफ है, लेकिन मैं इस घटना के पीछे प्रशासन का खौफ है अपराधियों में, तभी ये पुलिस स्टेशन के नजदीक कर देते हैं। ये घटना हो जाती है और पुलिस पहुंचती तक नहीं है। इसमें कौन लोग दोषी हैं? आप भी प्रेमरंजन जी बिल्कुल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन पहले तो अपराधियों को पकड़ना अभी जो है, अपराधियों को सजा दिलाना है, उसके बाद कोई नहीं बचे। कोई अगर शिक्षिता बरतने का काम जो है कोई पुलिस प्रशासन के लोग करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होती है। ये सरकार में कोई प्रशासन के लोग भी अगर जो है कोई शिथिल होंगे, अपराधियों को संरक्षण देगा, कोई बचाएगा। अब सोचिए कि बिजनेस वर्ग के लोग जिनसे इकोनॉमी चलती है, वो लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो कौन सुरक्षित महसूस करेगा? सभी लोग अब दहशत में हैं।